ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसे की तहकीकात शुरू। ईरानी आर्मी चीफ की तश्कील करदा आला सतह की टीम हादसे की जगह पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करेगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने मोहम्मद मुखबिर को सरबराह हुकूमत मुकर्रर कर दिया। निगहबान शूरा का 8 जुलाई को नए सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग का ऐलान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा समेत 9 अफराद हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। मशरिकी आज़रबाईजान से वापसी पर खराब मौसम के बायस हार्ड लैंडिंग करते हुए सदारती हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। मलबा 15 घंटे की अनथक मेहनत के बाद पहाड़ी इलाके से मिला। सानहे का सरकारी ऐलान रोजा इमाम रजा पर किया गया। सरकारी सतह पर 5 रोजा सोग। मुक़द्दस शहर क़ुम में हजरत फातिमा मासूमा के मज़ार पर स्याह परचम लहरा दिया गया। आज और कल नमाज जनाजा के इज्तिमात और जुमेरात को तदफीन का ऐलान। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह अमरीकी पाबंदियां। एविएशन का महकमा कमजोर होने के बायस हादसा पेश आया। साबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का रद्द-ए-अमल। इसराइल ने हेलीकॉप्टर हादसे से ताल्लुक और मुसाद के मुलविस होने की तरदीद कर दी। ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर पाकिस्तान में एक रोजा सोग। कौमी परचम सरनिगू। सिंध और पंजाब हुकूमतों का भी आज परचम सरनिगू रखने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी की इब्राहिम रईसी की तदफीन में शिरकत के लिए तेहरान जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सिफारत खाने पहुंचकर इजहार ताज़ियत। वजीर आला बलोचिस्तान का भी ईरानी कौंसलेट जाकर इजहार हमदर्दी। दुख की घड़ी में ईरानी कौम के साथ हैं। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। इजलास के दौरान 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ईरानी सदर के इंतकाल पर अमरीका का ईरान से इजहार ताज़ियत। UAE के सदर का ईरानी कौम से इजहार हमदर्दी। इराकी सदर और अमीर कतर का मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी क़यादत और आवाम से इजहार यकजहती। रूस और वेनेज़ुएला के सदूर का भी इब्राहिम रईसी को खिराज अक़ीदत। ईरानी सदर की फ़लस्तीनी आवाम के लिए खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। हम्मास क़यादत का भी इजहार अक़ीदत। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में फंसे मजीद 360 पाकिस्तानी तलबा और दीगर अफराद की वतन वापसी। वापस आने वाले तलबा ने हालात तशवीशनाक करार दे दिए। हुकूमती खर्चे पर पाकिस्तानियों को वापस लाने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बशकीक में फंसे तलबा को वापस लाने के लिए 2 परवाजें भेज दी गईं। 2024 be passed. पंजाब असम्बली ने हतक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। तमाम तरामीम मुस्तरद होने पर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का वॉक आउट काला कानून करार देते हुए बिल की कॉपियां फाड़ दी। सहाफ़ी भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। ऐवान की सीढ़ियों पर एहतजाज। बिल के तहत गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना हो सकेगा। खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम करके 180 दिनों में फैसला किया जाएगा। इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भी होगा। किसी के कंधों पर आई हुकूमत ने सहाफ़ियों पर शब खून मार दिया। सहाफ़ती तंजीमों ने हतक इज्जत कानून मुस्तरद करके आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। रात की तारीकी में हतक इज्जत बिल मंजूर करके आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का मुश्तरका बयान। इंतहाई उजलत में मंजूर किए गए बिल के जरिए मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम किया जा रहा है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने भी काला कानून किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान कर दिया। डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर वजीर आजम ने काबीना की मंजूरी से राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तनकीद करने वालों को एक बार बिल पढ़ने का मशवरा। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला की कुल जाती हैसियत में तलबी। 17 मई को अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कहा गया दरखास्त वापस ले लें, अहमद फरहाद वापस आ जाएगा। ईमान मजारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। क्या अहमद फरहाद दहशतगर्दी है या भारत से आया हुआ शख्स है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का SSP ऑपरेशन से सवाल। DGISI को बता दें बंदा हर सूरत चाहिए। तफ्तीशी ऑफिसर, सेक्टर कमांडर और DG का बयान कलम बंद करके लाएं। अदालत की हिदायत। मुल्क कानून के मुताबिक चले गए एजेंसियों के तरीके से। जरूरत पड़ी तो वजीर आजम, वजीर दिफा और काबीना को भी बुलाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। FIR दर्ज कर ली गई है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। SSP ऑपरेशन का जवाब। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अहमद फरहाद के ISI के पास होने की तरदीद कर दी।
शायर अहमद फरहाद का केस बिलाशुबा संजीदा मामला है, उसे संजीदगी से ही हल किया जाना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान के सीनियर अफसरान वजीर आजम या काबीना के अरकान को तलब करेगी, अदालती मैंडेट नहीं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल, अदालती मामला अदालतों में ही हल करने का मशवरा। थाना कोहिसार और कराची कंपनी में दर्ज जलाओ घिराव के मुकदमात में बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा बरी। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। पाकिस्तान और तुर्की का दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी सतह पर किरदार अहम है। इसहाक डार और तुर्क वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क वजीर खारजा की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में सूरज आग उगलने लगा, लाड़काना में पारा 50 डिग्री को छू गया। दादू जैकबाबाद में भी 45 से 48 डिग्री की गर्मी ने सड़कें सुनसान कर दी। जुनूबी पंजाब के शहरों मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 45 डिग्री से शहरी बेहाल। लाहौर और इस्लामाबाद वाले भी गर्मी से निठाल। आज से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। हीट वेव के खतरे पर कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। 28 मई से इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुलतवी पर्चों का इम्तिहान बाद में लिया जाएगा। सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की तारीख पहले ही आगे बढ़ाई जा चुकी है। कराची में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एमकेएम का टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी, खवातीन कारकुनान भी मुजाहिरे में शरीक हुई। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी दरहम बरहम हो गई। कराची में शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। सच्चल में फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया, साथ ही फरार। कोरंगी जमान टाउन में भी शहरियों के तशद्दुद से मुबैना मुलजिम हलाक। कराची के इलाके इंचोली में फायरिंग से एक शख्स जख्मी, मुलजिम ताकुब करते हुए हैदर के घर तक पहुंचा, दरवाजे पर गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। यारी मीरा नाका में जाती दुश्मनी पर फायरिंग से एक शख्स कत्ल। कराची में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन असलहे की फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुबीना टाउन और समनाबाद से असलहा भी बरामद। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी ना रुक सकी। 24 घंटे में मजीद 106 फलस्तीनी शहीद और 176 जख्मी हो गए। 227 रोज से जारी सेहूनी बर्बरियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 35,562 हो गई। 79,652 जख्मी हो चुके। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइली फौज पर मजीद हमलों की वीडियोज जारी कर दी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी मांगने का फैसला। जंगी जराइम पर इसराइली वजीर दिफा के वारंट भी मांगे जाएंगे। सऊदी फरमानरवाज सलमान बिन अब्दुल अजीज फेफड़ों की सोजिश में मुब्तला हो गए। जद्दा के अलसलाम पैलेस में इलाज करवाएंगे। तिब्बी टीम ने एंटीबायोटिक्स के कोर्स पर मुश्तमिल इलाज तजवीज़ कर दिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जापान का दौरा मनसूख कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां। कौमी क्रिकेटर्स की लीड्स में मशकें। नए हेड कोच गैरी क्रिस्टीन ने भी ज्वाइन कर लिया। कल पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान भी किया जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी फैंस के फैन निकले। जहां भी जाते हैं पाकिस्तानी फैंस बहुत प्यार और इज्जत देते हैं। रोहित शर्मा का एतराफ। फलस्तीनी विमेन फुटबॉल टीम का आयरलैंड में शानदार इस्तकबाल। पूरा स्टेडियम फलस्तीनी झंडों के रंगों में रंग गया। आयरिश सदर भी खवातीन का फुटबॉल मैच देखने के लिए ग्राउंड पहुंच गए।